अब रिपोर्ट और इसी के साथ फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की मीटिंग अभी भी जारी है, जहां पर एक एक कांग्रेस के जो तमाम दिग्गज चुनावी मैदान में थे उनको बुलाया जा रहा है, उनसे 1 to 1 बातचीत की जा रही है, सवाल किए जा रहे हैं और हार के कारणों को जानने की कोशिश की जा रही है। रिपोर्ट जो है उनसे मांगी जा रही है, विस्तृत रिपोर्ट जो है उनसे मांगी जा रही है। और इसी के बाद अगर बात की जाए तो देखिए यहाँ पर अब जो ये जो रिपोर्ट है ये जाएगी आला कमान के पास। उसके बाद आला कमान इस रिपोर्ट पर मंथन करेगा और इसके बाद ये देखना होगा कि इस रिपोर्ट के बाद किस तरीके से आला कमान जो है हरियाणा में कांग्रेस में फेरबदल करता है, क्या कोई फेरबदल होगा या नहीं होगा, किस तरीके से आगे की रणनीति जो है वो तय की जाएगी। हालांकि अगर बात की जाए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में हरियाणा में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था और ऐसे में अब सबसे ज्यादा जवाबदेही जो है वो उनसे ही बनती है, तो सबसे ज्यादा जवाब उन्हीं से मांगे जा रहे हैं। इससे पहले अगर बात की जाए तो जब परिणाम सामने आए थे उस वक्त देखा गया था कि कांग्रेस के जो तमाम दिग्गज हैं वो एक दूसरे पर ही हार का ठीकरा फोड़ते नजर आए थे, लेकिन देखना होगा कि इस रिपोर्ट में क्या एक दूसरे पर ही हार का ठीकरा फोड़ा गया है या लोगों ने अपनी जिम्मेदारियां भी ली हैं। इंडिविजुअली पता कर रहे हैं, कारणों का जानकारी ले रहे हैं। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की ड्यूटी है। वो हुड्डा साहब को बुलाया, मुझे बुलाया, चौधरी वीरेंद्र सिंह गए, सभी एक एक करके एमपी आएंगे, शैलजा जी आएंगे, रणदीप जी आएंगे, सारे अपने अपनी बात रखेंगे। उसके बाद निचोड़ जो भी है, पहले एमएलए से सबसे बातचीत वो कर चुके हैं, वो अपनी रिपोर्ट देंगे एआईसीसी में कांग्रेस प्रेसिडेंट को। उसके बाद कोई उस पर जो कार्रवाई है वो कांग्रेस नेतृत्व लेगा। जो थी वो ये मीडिया में बताने का नहीं है। ईवीएम वाली बात आप लोगों ने दोहराई है। ये सारी बात हाँ बिल्कुल बताइए, ईवीएम वाली बताई है। और ईवीएम के बारे में तो हमारे प्रभारी जी ने परसों आपको बता ही दिया कि उनके पास में मैसेज आया था काउंटिंग स्टार्ट होने से पहले, आधा घंटे पहले उन्होंने बताया। लेकिन वो आधा सच और आधा झूठ में बदल गया। उन्होंने जो ये कहा कि भाई कांग्रेस पीसीसी प्रेसिडेंट को अपने फॉरवर्ड कर दिया, वो मुझे कोई फॉरवर्ड नहीं हुआ। मुझे तो नेक्स्ट डे 9 तारीख को 3:32 पर जयदीप धनखड़ से मिला था। हार की जिम्मेदारी भी ले रहे हैं सर प्रभारी, कह रहे हैं कि मैं लेता हूँ हार की जिम्मेदारी। देखो उन्होंने जो कहा है उसको मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। वो कह रहे हैं सर, वो प्रभारी के द्वारा ये भी कहा गया है कि सहमति नहीं बन पा रही थी सर, टिकट वितरण को लेकर कहा सहमति नहीं बन पा रही थी, मॉरल ग्राउंड से वो खड़े थे, मगर आप लोगों के द्वारा अगर 15 टिकट जो है गलत बांटी गई हैं सर, वो ये कह रहे हैं। इसके बारे में वही बता सकते हैं, क्योंकि टिकट का बांटने का काम सेंट्रल इलेक्शन कमेटी का कांग्रेस नेतृत्व का है। उससे पीसीसी प्रेसिडेंट या सीएलपी का कोई नहीं। हम तो सिर्फ उसमें मेंबर थे। डिसीजन सीईसी का है और सीईसी का डिसीजन सबको मान्य है। जो भी टिकट हुई हैं वो सब मेरिट पर और कांग्रेस नेतृत्व ने लिया है। उस पर कोई टिप्पणी करना किसी भी नेता के लिए उचित नहीं। और चलिए अब अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी गुलशन हमारे साथ हैं। गुलशन, देखिए लगातार आप इस बैठक पर नजरें बनाए हुए हैं और ऐसे में बैठक का सिलसिला अभी भी जारी है, लेकिन तमाम जो दिग्गज हैं, अगर बात करें भूपेंद्र हुड्डा की, उदयभान की, ये सभी जो है बैठक से मीटिंग से निकलकर आ चुके हैं और अभी भी सिलसिला जारी है। क्या कुछ फिलहाल अपडेट है इस बैठक से जुड़ा हुआ? देखिए बिल्कुल, अब तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदयभान दोनों नेता ने अपनी अपनी रिपोर्ट जो है वो छत्तीसगढ़ के जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं उनको सौंप दी है, क्योंकि वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं। अब ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब बैठक से निकले थे तो उन्होंने मीडिया में कोई भी बयान देने से मना किया था, लेकिन अब प्रदेश अध्यक्ष उदयभान जब बैठक से निकले तो उन्होंने ये जानकारी दी है कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है वो अपनी रिपोर्ट ले रही है जो भी हार के कारण रहे हैं। पहले विधायकों से रिपोर्ट ली गई है और अब सांसदों से रिपोर्ट ली जा रही है और हर सांसद से 1 to 1 जो है रिपोर्ट ली जा रही है। और सबसे बड़ा बयान आज प्रदेश अध्यक्ष उदयभान ने ये भी दिया है कि दीपक बाबरिया द्वारा जो 7 तारीख को, इसी 7 दिसंबर को जब बैठक हुई थी जो ईवीएम के मुद्दे को लेकर हुई थी, उसमें दीपक बाबरिया ने ये कहा था कि उन्होंने जो मैसेज है जो उनके पास आया था वो उदयभान को सौंप दिया गया था। प्रदेश अध्यक्ष पीसीसी यानी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को सौंप दिया था, लेकिन अब
यहाँ पर यू टर्न लेते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर से प्रदेश अध्यक्ष का बयान आ रहा है कि इसमें दीपक बाबरिया ने मुझे कोई भी मैसेज फॉरवर्ड नहीं किया है। ये बयान अब प्रदेश अध्यक्ष उदयभान की तरफ से आ रहा है। उनको किसी भी तरह का कोई मैसेज नहीं आया। 3:32 पर काउंटिंग से अगले दिन जयदीप धनखड़ की तरफ से उन्हें भेजा गया, यानी जयदीप धनखड़ के पास ये मैसेज काउंटिंग से आधे घंटे पहले आया है। ऐसा भी जानकारी प्रदेश अध्यक्ष उदयभान देते हुए नजर आए। यानी अब जो मैसेज की रिपोर्ट है वो मैसेज की रिपोर्ट भी इस समय भूपेश बघेल को दे दी गई है, क्योंकि जो बयानबाजी है वो भी एक बड़ी वजह रही है कांग्रेस की। क्योंकि चुनाव के समय में हमने देखा गुटबाजी, बयानबाजी और एकता ना होना, ये एक बड़ी वजह रही और इन्हीं सबकी रिपोर्ट हर नेता से ली जा रही है। और अब ये रिपोर्ट जब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी इन सभी नेताओं से ले रही है, उसकी रिपोर्ट अब हाईकमान को सौंपी जाएगी। और प्रदेश अध्यक्ष उदयभान ये भी कह रहे हैं कि इस रिपोर्ट के आधार पर हाईकमान फैसला भी करेगा, कार्रवाई करेगा। यानी कोई भी नेता की अगर इसमें गलती है तो उस पर हाईकमान फैसला करेगा, कार्रवाई करेगा। अब ऐसे में कौन कौन से ऐसे नेता हैं जिन्होंने गलत बयानबाजी की या कांग्रेस को मजबूत करने के लिए एकता नहीं दिखाई या एक दूसरे के जिन भी प्रत्याशियों को टिकट मिली उनका साथ नहीं दिया, इस तरह की लिस्ट जो है वो तैयार की गई है। एक बड़ी बैठक कांग्रेस की जो आज दिल्ली में हो रही है फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की, उसमें 1-to-1 नेताओं से चर्चा की जा रही है। 1-to-1 नेता अपनी अपनी रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। उदयभान ने साफ तौर से कह दिया है कि दीपक बाबरिया की तरफ से उन्हें कोई रिपोर्ट नहीं, कोई मैसेज फॉरवर्ड नहीं किया गया। ये मैसेज उन्हें जयदीप धनखड़ के माध्यम से मिला था और वो भी काउंटिंग से अगले दिन मिला। यदि यही मैसेज पहले मिल जाता तो जरूर कांग्रेस हरियाणा इसको लेकर के कोई फैसला करती या आगे का कोई डिसीजन लेती, ये साफ तौर से कहते हुए है। और सबसे बड़ी बात एक और जानकारी दे दूं, टिकट वितरण को लेकर के भी जो सवाल उठाए गए थे दीपक बाबरिया की तरफ से, उसको लेकर के भी उदयभान ने कहा है कि टिकट वितरण का काम केंद्रीय नेतृत्व का था। केंद्रीय नेतृत्व ने मेरिट के आधार पर टिकट दी थी और इसमें ना ही प्रदेश अध्यक्ष ना ही सीएलपी लीडर उनका कोई भी उसमें हस्तक्षेप नहीं था। केवल वो उसके सदस्य जरूर थे, उन्होंने अपने अपने नाम दिए थे, लेकिन फैसला केंद्रीय नेतृत्व ने लिया था कहते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात उन्होंने एक लाइन और कही है